वो आदमी साफ तौर में एक लंगड़ा था जो कि लंगड़ा कर चलता था, लेकिन फिर भी सैकड़ों गैंग मेंबर उसके आगे आकर झुकते थे। यहाँ तक कि गैंग का तीसरे नंबर का बॉस भी उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता था। लेकिन एक दिन अपने छोटे भाई की ठंडी लाश को देखकर जैक के दिल में तुरंत बदला लेने की इच्छा भड़क उठी। वो ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर कातिल कौन है। तभी तीसरे नंबर के बॉस ने बताया कि यह कुछ गुंडों का काम है, लेकिन जैक को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को अकेले अपने दम पर पाला था। उसके छोटे भाई की ताकत को देखते हुए कोई आम इंसान उसके करीब तक नहीं पहुंच सकता था। फिर उसकी इतनी दर्दनाक मौत कैसे हो गई? तभी तीसरे नंबर के बॉस की नजरों में छिपी घबराहट देखकर जैक समझ गया कि मामला इतना आसान नहीं है। इसके बाद वह सीधे गैंग लीडर के प्राइवेट रूम में चला गया। फिर उसने दोनों बॉस से पूछा कि उन्होंने उसके छोटे भाई की रक्षा करने का अपना वादा क्यों नहीं निभाया, लेकिन दोनों बॉस शर्मिंदगी की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्हें चुप देखकर जैक को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने विनम्रता से झुककर कमरे से बाहर कदम रख दिया, क्योंकि अगर उसे यहाँ सच नहीं मिलने वाला था तो उसे खुद ही इसकी जांच करनी पड़ती। इसके बाद जैक तुरंत डिटेंशन सेंटर पहुंच गया और संदिग्ध से मिलने की मांग करने लगा, लेकिन पुलिस चीफ ने साफ कह दिया कि सिर्फ आरोपी के परिवार वाले और दोस्त ही मुलाकात की अनुमति ले सकते हैं। अगर वह उससे मिलना चाहता है तो उसे ट्रायल तक इंतजार करना पड़ेगा। थोड़े दबाव के बाद जैक आखिरकार उस गुंडे से मिल पाया जिसने उसके छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मौके पर गुस्से से फट पड़ने की बजाय उसने शांत रहकर सच पूछना शुरू किया। तभी उस गुंडे को समझ आया कि जैक पीड़ित का परिवार वाला है। जैक ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप उसे देखता रहा। अगले ही पल उस गुंडे ने अपना असली रंग दिखा दिया। भले ही वह हर तरीके से जैक को उकसाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी जैक पूरी तरह शांत रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने बैठा यह आदमी सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा है। अगर वह इसे मार भी देता तो भी उसे असली मास्टरमाइंड का पता नहीं चलता। इसलिए जैक ने उस गुंडे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह पहले उसके दोस्तों के पीछे जाएगा और फिर उसके माता पिता को ढूंढेगा। ये सुनते ही वह गुंडा तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से जैक को रोका और उससे एक एहसान करने की भीख मांगने लगा। जैसे ही उसके छोटे भाई का जिक्र हुआ, पहली बार उस गुंडे के घमंडी चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी। उसने तुरंत बाहर मौजूद अपने दोस्तों को मैसेज भेज दिया। अपने छोटे भाई को चारे की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने जैक को एक इंटरनेट कैफे में बुलाया। उनका इरादा था कि वहां पहुंचते ही वे जैक की बुरी तरह पिटाई कर